हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अश्विनी एंड यू आर वाचिंग ट्रेड विथ ऐश। तो आप सभी के मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे कि मैम डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में लेवरेज कैसे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, लेवरेज के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे, इसीलिए मैं आज आपको बता देती हूँ कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में आप लेवरेज कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। आप मैन्युअली कैसे 10x 100x का लेवरेज आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन था, लेकिन काफ़ी जन ये भी होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, उनको ये भी नहीं पता होगा कि लेवरेज क्या चीज़ है, तो वो भी मैं ये चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, तो मेक श्योर जिन्होंने भी लाइक नहीं किया वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच अगेन। ठीक है, सो सबसे पहली चीज़ आती है, अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में यहाँ पर ट्रेड करना है तो सबसे फर्स्ट चीज़ आती है अकाउंट। ठीक है, अकाउंट किस में खोलना है, तो आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट ओपन कर सकते हो, बिकॉज आपको वहाँ पर काफ़ी अच्छा लेवरेज भी मिल जा रहा है। 100x का लेवरेज आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, एंड साथ ही साथ आपको वहाँ पर इंडियन रुपीज़ में डिपॉजिट एंड विड्रॉल हो जाता है, तो काफ़ी इजी हो जाता है। पहली चीज़ हो जाती है कि आपको अकाउंट ओपनिंग। ठीक है, उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप लिंक से करते हो तो आपको आपके ब्रोकरेज पे 10% ऑफ हो जाता है हमेशा के लिए, तो आप वो चीज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आ जाती है यहाँ पर, पहली चीज़ आ गई अकाउंट की। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है ट्रेड कैसे करना है, क्या करना है, ट्रेड वगैरह कैसे करना है, ऐप कैसे यूज़ करना है। उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो उसकी लिंक जो है आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। नहीं तो आप यही सेम चैनल पर जो नेक्स्ट वीडियो दिखेगा आपको इसी वीडियो के नीचे, तो वो वाला वीडियो आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का। ठीक है, मैंने जस्ट अभी डाला था उसको, कुछ 8 दिन हो चुके, आप उसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी ट्रेड कैसे करते। अब तीसरा यहाँ पर हम ये जो क्लियर करने वाले हैं वो चीज़ है लेवरेज का। बहुत जन बोल रहे थे कि लेवरेज लेवरेज कैसे सिलेक्ट करते हैं अपने आप से। ठीक है, लेवरेज मुझे सिलेक्ट करना है, तो मैंने लेवरेज को जस्ट अभी ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि लेवरेज कैसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले ये आपके सामने आ गया डेल्टा एक्सचेंज का इंटरफेस, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का इंटरफेस। ठीक है, देयर आर 2 डेल्टा एक्सचेंजेस नाउ, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया एंड डेल्टा एक्सचेंज ग्लोबल। ग्लोबल में आप सभी चीज़ें ट्रेड कर सकते हो, ये पूरे वर्ल्ड वाइड में चलता है, एंड ये इंडिया स्पेसिफिकली इंडियंस के लिए डिज़ाइन किया है। ठीक है, अब जैसे ही अभी यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस दिखेंगे, मार्केट्स फ्यूचर्स, तो आप अपना अकाउंट ओपन कर लेते हो, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है। अभी मेरा जितना भी अमाउंट है आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, आप मार्केट्स फ्यूचर्स ऑप्शंस तीनों को सिलेक्ट कर सकते हो। आपको फ्यूचर्स पे सिलेक्ट करना है क्योंकि आप लेवरेज ले रहे हो, तो आप फ्यूचर्स में भी लेवरेज ले सकते हो एंड ऑप्शन सेलिंग में भी ले सकते हो। उसका वीडियो नेक्स्ट बार आ जाएगा ऑप्शन सेलिंग का। ठीक है, तो जस्ट मैं ओपन करती हूँ यहाँ पर। जैसे ही आपने फ्यूचर्स पे क्लिक किया, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा बिटकॉइन का चार्ट और यहाँ पर आ चुका है लेवरेज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जिनका भी क्वेश्चन था लेवरेज कैसे सिलेक्ट करना है आपको यहाँ पर, मैनुअल लेवरेज कैसे आएगा, मुझे 10x की लेवरेज लेना है, 25x की लेवरेज लेना है। सिंपल, आपको आपका यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, आप जैसे ही यहाँ पर सेटिंग्स पे क्लिक करोगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, आपको सिंपली उस सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही सेटिंग्स का ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पर ट्रेडिंग टर्मिनल लेआउट का ऑप्शन आएगा, आप उस पर रिस्टोर डिफॉल्ट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, रिस्टोर डिफॉल्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका जो भी पूरा इंटरफेस है वो रिस्टोर हो जाएगा, जितनी भी चीज़ें आपने हटाई थी या जो भी कुछ मिसिंग आउट थी वो चीज़ें वापस आ जाएंगी आपके स्क्रीन पर। ठीक है, तो अभी मुझे ये चीज़ें हटानी है। सबसे पहले तो मैं इस पर सिंपली क्लिक करूंगी, मैं थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करूंगी, ये हमारा बिटकॉइन का चार्ट है। अभी मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा करने के लिए इसको जस्ट यहाँ पर ड्रैग कर लेती हूँ। ठीक, अपने हिसाब से आप इसको ड्रैग कर सकते हो। ठीक, जितना हो सके आप उतना इसको ड्रैग कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा इधर ड्रैग कर लेती हूँ ताकि मुझे आसानी हो ट्रेड लेने में। ठीक है, तो मैंने इसको अभी ड्रैग कर लिया है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है लेवरेज कैसे सिलेक्ट करना है, तो पहली चीज़ आपको यहाँ पर रिस्टोर डिफॉल्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको अकाउंट मार्जिन का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, मेन यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको मार्जिन मोड आ जाएगा। अभी मैंने आइसोलेटेड सिलेक्ट किया है, जो आपको सिलेक्ट करना है, बिकॉज वहाँ पर ही आप मैन्युअली लेवरेज सिलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपली जाना है चेंज मार्जिन मोड के ऑप्शन पर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अभी आपका जो अकाउंट होगा वो पोर्टफोलियो मार्जिन पे सिलेक्टेड होगा बाय डिफॉल्ट। पोर्टफोलियो मार्जिन में आपको लेवरेज लेने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑलरेडी आपको 100x के ऊपर की लेवरेज मिल जाती है, तो आप वहाँ पर अच्छा खासा उसका यूज़ कर सकते हो। अगर आपको पोर्टफोलियो मार्जिन नहीं चाहिए तो आप सीधा सीधा आइसोलेटेड पे क्लिक करो। आइसोलेटेड पे क्या होता है ना, आप अपने हिसाब से अपनी लेवरेज सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको जितनी लेवरेज चाहिए आप अपनी
हर एक पोजीशन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, तो इसीलिए आइसोलेटेड मार्जिन रहता है। आप सिंपली आइसोलेटेड पे क्लिक कर दीजिए, कंटिन्यू विद आइसोलेटेड मार्जिन पे सिलेक्ट करेंगे, आपके सामने लेवरेज का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, लेवरेज का ऑप्शन आपको यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आपका काफ़ी ज़्यादा जनों का क्वेश्चन होगा कि लेवरेज होता क्या है। तो लेवरेज में सबसे पहले तो यहाँ पर आपको देखो 1 से लेकर 10x तक का लेवरेज दिखा है। लेवरेज का सिंपल मीनिंग होता है, देखिए मैं आपको अभी जस्ट बता देती हूँ यहाँ पर लेवरेज का मीनिंग क्या होता है। तो लेवरेज मतलब क्या होता है, आप सिंपल सिंपल आप बोल लो कि आप ब्रोकर से एज अ उधार लेते हो। ठीक है, आप अगर यहाँ पर अभी जस्ट आपको बताती हूँ, अगर आपको एक बिटकॉइन यहाँ पर बाय करना है तो करंट बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है $65,346। ठीक है, डॉलर्स मतलब ये चीज़ चली जाती है लाखों में। अगर आपको एक सिंगल बिटकॉइन बाय करना है तो आपको इतने 30-40 लाख जितना भी है उतना लाख लगेगा। अभी आपको इतना ज़्यादा लाख लेकर अगर यहाँ से आपको आपने सिंपली 100 पॉइंट भी कैप्चर करे तो आपको उसके बदले में कितना प्रॉफिट होगा, $100 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, लेकिन आपको जस्ट $100 के प्रॉफिट के लिए आपको इतना अमाउंट लगाना पड़ेगा, तो ये क्या सही है? नहीं। इस वजह से आपको यहाँ पर ब्रोकर जो है लेवरेज देता है। मतलब लेवरेज की वजह से आप क्या कर सकते हो, कम अमाउंट में आप ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। सिंपल मीनिंग है लेवरेज का। अब लेवरेज आप जितनी ज़्यादा बढ़ा कर लोगे उस हिसाब से आप कम अमाउंट में ट्रेड कर पाओगे। बट यहाँ पर जस्ट आपका डिफरेंशिएट क्या होगा, आपका ब्रोकरेज जो है यूजुअली अगर आप यहाँ पर लेवरेज थोड़ी ज़्यादा लोगे तो आपको ब्रोकरेज थोड़ा बहुत उस हिसाब से ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ब्रोकर आपको 100x तक का लेवरेज दे रहा है, जहाँ पर आपको $65,378 लग रहे एक बिटकॉइन ट्रेड करने में। अगर आप 100x की लेवरेज सिलेक्ट कर लेते हो तो आप सिंपली यहाँ पर कितने अमाउंट में ट्रेड कर पाओगे मैं जस्ट आपको अभी बताती हूँ। चलो मैं 100x की लेवरेज सिलेक्ट करती हूँ, सेट टू 100x पे मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो मुझे यहाँ पर 1 बिटकॉइन बाय करना है, तो सबसे पहले आप क्वांटिटी समझ लीजिए, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी समझाई है। कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब होता है यहाँ पर आप बिटकॉइन का 1000वां हिस्सा तक बाय सेल कर सकते हो। तो अगर मैं 1000 डालूंगी यहाँ पर 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स, तो मेरा यहाँ पर कितना रहेगा, 65,354 में एक बिटकॉइन पूरा बाय कर पाऊंगी। अगर मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ पर 100 पॉइंट भी मोमेंटम करता है तो मुझे सीधा सीधा $100 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब देखिए अभी मैंने यहाँ पर 100x की लेवरेज सिलेक्ट करी है, तो मुझे पूरा एक बिटकॉइन बाय करने में कितना अमाउंट लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ $676। जहाँ पर मुझे 65,354,000 लग रहा था, मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ $676 लग रहा है विद द हेल्प ऑफ लेवरेज। मतलब मैं इतने कम अमाउंट में इतनी बड़ी क्वांटिटी को ट्रेड कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ लेवरेज। अब जैसे जैसे मैं यहाँ पर लेवरेज कम करूंगी, आप नीचे देखते जाइएगा हमारी प्राइस कैसे कैसे बढ़ती जाती है। अब मैं 50x का लेवरेज लेती हूँ तो मेरी प्राइस बढ़ गई यहाँ पर 1352। अब जैसे मैंने लेवरेज और भी कम कर दिया, 25x कर दिया, अब मुझे जहाँ पर $600 लग रहे थे वहाँ पर अभी मुझे $2700 लग रहे हैं। अगर मैं यहाँ लेवरेज और भी कम कर देती हूँ तो सिंपली मेरा यहाँ पर प्राइस बढ़ते जाएगा, मुझे अमाउंट ज़्यादा पे करना पड़ेगा अगर मैं लेवरेज कम लेती हूँ तो। ठीक है, तो यहाँ देखो कितना वैल्यू बढ़ते जा रहा है। अब मैं यहाँ पर जीरो लेवरेज लेती हूँ, कोई भी लेवरेज नहीं लेती हूँ, तो मैंने आपको क्या बताया था, विदाउट लेवरेज आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा जितना करंट बिटकॉइन का प्राइस है। तो देखो यहाँ पर कुछ 67,636 के आसपास आ रहा है, कुछ थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट रहेगा, लेकिन आपको अभी इतना अमाउंट यहाँ पर देना पड़ेगा अगर आप यहाँ पर अभी करंटली बाय करते हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर लेवरेज का काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। अब आप बोलोगे कि लेवरेज का फ़ायदा और नुकसान क्या है। लेवरेज का देखो फ़ायदा ऐसा है कि आप कम पैसों से बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो, काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया जितना ज़्यादा लेवरेज लोगे उस हिसाब से ब्रोकरेज लगेगा, इतना ज़्यादा ब्रोकरेज नहीं लगता है, बट एज पर दैट जैसे 5x पे जो लग रहा है उस हिसाब से 100x पे थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा और कुछ नहीं। ठीक है, अब आपका नुकसान जो है बस ये चीज़ है कि आपको यहाँ पर लेवरेज के साथ में आता है लिक्विडेशन प्राइस। तो अब ये लिक्विडेशन प्राइस क्या है, तो आपको अगर यहाँ पर ब्रोकर इतने कम अमाउंट में ट्रेड करने के लिए आपको इतना अच्छा अमाउंट दे रहा है, ठीक है, इतने कम अमाउंट में आपको ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो इसके पीछे इनका भी तो नुकसान होगा ना। अगर आप लॉस में चले जाओगे, आपने यहाँ 100x की लेवरेज ले लिया और आपने यहाँ $600 में ट्रेड ले लिया और आप अगर यहाँ पर $300-400 का लॉस पे चले जा रहे हो, तो यहाँ तो ब्रोकर का भी नुकसान होगा ना। वो क्यों, आपको किस बेसिस पे यहाँ पर लेवरेज दे रहा है, वो लेवरेज आपकी जब तक रहेगी जब तक आपकी यहाँ पर ट्रेड, आपने जितना अमाउंट यहाँ पर डाला है उस ट्रेड में उतनी क्वांटिटी तक आपका वहाँ पर ट्रेड चलेगा, उसके बाद आपकी पोजीशन अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। वही प्राइस रहता है लिक्विडेशन प्राइस। ठीक है,
अब जैसे मैं यहाँ पर जीरो लेवरेज लेती हूँ, ठीक है, जीरो लेवरेज के साथ में अगर मैं सिर्फ एक एक कॉन्ट्रैक्ट बताती हूँ, ठीक है, अगर मैं सिर्फ जीरो लेवरेज के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी लेती हूँ तो मुझे सिर्फ आ रहा है $66 लग रहा है मुझे सिंगल एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब अगर मैं यहाँ पर बाय पे क्लिक करती हूँ तो मुझे लिक्विडेशन प्राइस कितना लिख कर आ रहा है, 330, सॉरी, यहाँ पर एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस आपको लिख कर आ जाएगा, ठीक है। मैं अभी यहाँ पर सिलेक्ट करती हूँ 1x के जगह पर 10x सिलेक्ट कर देती हूँ, ठीक है, 10x की लेवरेज सिलेक्ट करती हूँ। अब मैं यहाँ पर बाय पे क्लिक करती हूँ तो मेरी यहाँ पर लिक्विडेशन प्राइस देखो कितनी आ रही है, यहाँ पर मेरी लिक्विडेशन प्राइस, सॉरी, जब हमने यहाँ पर जीरो लेवरेज लिया था, ठीक है, जब मैंने यहाँ पर जीरो लेवरेज लिया था तो मेरा लिक्विडेशन प्राइस क्या था, 331 कुछ आ रहा है। आई थिंक देर इज सम ग्लिच, बट अगर आप जीरो लेवरेज लेते हो तो आपकी लिक्विडेशन प्राइस बहुत ही लिमिटेड हो जाती है, मतलब ना के बराबर हो जाती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 2x की लेवरेज लोगे तो आप सेम चीज में देखो, यहाँ पर लिक्विडेशन प्राइस आ गया 33,000 तक। मतलब जब तक आपका प्राइस 33,000 तक नहीं जाएगा तब तक आप अपनी पोजीशन अपने आप स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 33,000 तक अगर मैं, मतलब यहाँ से मैं बाय कर लेती हूँ बिटकॉइन को, एक कॉन्ट्रैक्ट को, और मैं इसको होल्ड करके रख देती हूँ, तो मेरा यहाँ पर जब तक पोजिशन अपने आप स्क्वायर ऑफ नहीं होगा, जब तक मार्केट 33,000 तक नहीं जाएगा। अब जैसे जैसे मैं यहाँ लेवरेज बढ़ाती जाऊंगी उस हिसाब से मेरा लिक्विडेशन प्राइस भी बढ़ेगा। अब मैंने 5x लेवरेज ले लिया तो यहाँ पर देखो, अब नीचे ये भी देखते जाओ कि यहाँ प्राइस कैसे हमारा कम होते जा रहा है। जहाँ मुझे अभी $33 लग रहे थे, जहाँ जो लग रहे थे, अब मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो मेरा लिक्विडेशन प्राइस कहाँ था, अभी 33,000 पे था, अब 53,000 पे आ गया। अब मैं लिक्विडेशन प्राइस को यहाँ पर और भी चेंज कर देती हूँ, 10x पे सिलेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। अब मेरा यहाँ पर बाइंग की प्राइस सिर्फ $6 हो चुकी है और मेरा लिक्विडेशन प्राइस आ गया 59 पे, ठीक है। मतलब मेरी पोजीशन अपने आप स्क्वायर ऑफ कब होगी, जब ये 59,000 पर आएगा। अब मैं 10x से ज़्यादा 25x को सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ पर सेट टू 25x, बाय पे क्लिक करूंगी। अब देखो मुझे यहाँ पर पहले यहाँ पर कितना ज़्यादा अमाउंट लग रहा था विदाउट लेवरेज, अब जैसे जैसे मैं लेवरेज बढ़ा रही हूँ मेरी क्वांटिटी, यहाँ पर मेरा बाइंग की प्राइस कितनी कम होती जा रही है और उसके साथ साथ मेरी लिक्विडेशन प्राइस भी नज़दीक आती जा रही है। अभी देखो मैंने 25x का लेवरेज लिया और मुझे यहाँ पर लिक्विडेशन प्राइस आ गया 63,000 पर, ठीक है, 63,900 पर। अब मैं यहाँ पर लेवरेज को और भी इंक्रीज करती हूँ, विच इज़ 50x। मैं बाय पे क्लिक करती हूँ। अब मेरी लिक्विडेशन प्राइस आ चुकी है 65,253 पर, 65,253, मतलब इधर कहीं पर 65,000 के आसपास, यहीं पर कहीं पर मेरी लेवरेज, मेरी लिक्विडेशन प्राइस है। लास्ट टू लास्ट मैं 100x पे क्लिक करती हूँ, सेट टू 100x। देखो अब मुझे सिर्फ और सिर्फ $0.66 लग रहे हैं एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करने में, लेकिन अभी अगर मैं लिक्विडेशन प्राइस देखूंगी तो वो है 65,916 की। मार्केट चल रहा है 65,336 पर और मेरा लिक्विडेशन प्राइस कहाँ पर है, 65,916 पर, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा लिक्विडेशन प्राइस आ चुका है 900 पर, मतलब 600 पॉइंट के आसपास मेरा लिक्विडेशन प्राइस है। अगर मैं 600 पॉइंट्स के पहले अपनी पोजीशन अपने आप नहीं हटाती हूँ, अगर मेरी पोजीशन लॉस में चलती है और मेरी पोजीशन अगर लिक्विडेशन प्राइस के पास में आ जाती है तो मेरी पोजीशन अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। अगर आपने अपना स्टॉप लॉस लिक्विडेशन प्राइस के ऊपर लगा दिया, पहले आपकी लिक्विडेशन प्राइस हिट होगी, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा अगर आप लेवरेज लेकर ट्रेड करते हो तो। बाकी कुछ भी नहीं है, आप आसानी से, मैं रेकमेंड कर सकती हूँ 50x तक का आप आराम से लेवरेज सिलेक्ट कर सकते हो और अमाउंट से यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर एक लाइव ट्रेड भी करके बता देती हूँ किस तरह से आपको यहाँ पर ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। यहाँ पर करेंटली आप देखो मार्केट काफ़ी फ्लक्चुएशन जोन में चलते जा रहा है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर लेवरेज लेती हूँ, मैं अभी यहाँ पर लेवरेज समझो ले लेती हूँ, 10x की लेवरेज ले लेती हूँ। यहाँ पर बेस्ट ऑफर पे क्लिक करूंगी, मुझे अगर ऑर्डर अभी अभी जस्ट एग्जीक्यूट करना है तो, ठीक है। मैं यहाँ पर 10 कॉन्ट्रैक्ट्स डाल देती हूँ, बाय पे क्लिक करती हूँ, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देती हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करूंगी, मेरी पोजीशन यहाँ पर बाइंग में इसलिए लगी है क्योंकि मार्केट अभी उसके थोड़ा नीचे या ऊपर चल रहा है, इस वजह से मेरी पोजीशन यहाँ पर दिख रही होगी आपको। चलो एग्जीक्यूट हो चुकी है मेरी पोजीशन, ठीक है। यहाँ पर मेरी पोजीशन एग्जीक्यूट हो चुकी है और उसके साथ में आपको यहाँ पर देखिए पोजीशंस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर मेरा प्रॉफिट लॉस आपको दिखने लगेगा। अब मुझे यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ऑटो टॉपअप का। अब आप बोलोगे कि मेरी लिक्विडेशन प्राइस तो 59,241 पे, मुझे मेरे लिक्विडेशन प्राइस को बढ़ाना है। आप ऑटो टॉपअप के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, वहाँ से आपकी लिक्विडेशन इंक्रीज भी हो सकती है, ठीक है। जैसे जैसे आप वहाँ पर आपको, मतलब आपकी आपकी ये जो ऑटो टॉपअप चीज़ है ना, यहाँ पर जैसे जैसे आप यहाँ पर अपना जो भी कैपिटल है उसमें से ये सिलेक्ट करते जाएगा। जैसे आपकी लिक्विडेशन प्राइस नज़दीक आएगी ये ऑटो टॉपअप क्या करेगा,
आपकी जो पोजीशन है, आपका जो कैपिटल है, उसमें से ये यूज़ करते जाएगा और आपकी लिक्विडेशन प्राइस और दूर दूर बढ़ती जाएगी। चलिए, तो अभी यहाँ प्रॉफिट चलना भी चालू हो चुका है। अब मैं स्टॉप लॉस टारगेट लगाना बता देती हूँ। जैसे मेरा टारगेट है 65,666 का, ठीक है। तो सिंपली ऐड पे क्लिक करो, 65,666, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर टारगेट लग चुका है। मुझे कितना प्रॉफिट होगा, मैं सेट ब्रैकेट पे क्लिक कर दूंगी यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगी, मेरा यहाँ प्रॉफिट चलना चालू हो गया। अब मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, तो मैं इस कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा देती हूँ, विच इज 65,310, 65,310। तो मैं सिंपल क्लिक कर देती हूँ 65,310, ठीक है। 65,310 पे मेरा स्टॉप लॉस है। अब मुझे लॉस होगा तो कितना होगा, प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अपडेट पे क्लिक कर देंगे आप, यहाँ पर अपडेट पे आपका ऑप्शन, यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट लग जाएगा। अब अगर आपकी पोजीशन को आपको ट्रेल करना है, आपको अगर समझो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, तो आप अपने हिसाब से अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। सिंपल जस्ट आपको यहाँ पर ट्रेल करते जाना है। आपको टारगेट ट्रेल करना है। जैसे आपको आगे अभी आपको लगता है कि आपकी पोजीशन प्रॉफिट में आ चुकी है, आपको और भी होल्ड करना है। अब अपनी पोजीशन को और भी होल्ड कर सकते हो, अपना टारगेट और भी ऊपर सेट कर सकते हो। आपको अपना इतना टारगेट सेट करना है, आप आराम से सेट कर सकते हो। अभी करंटली देखो, यहाँ पर हमारी पोजीशन जो है वो प्रॉफिट में चल रही है। आपको इसमें अगर आपकी पोजीशन में से कुछ भी यहाँ पर अगर आपको निकल जाना है, सीधा सीधा आपको यहाँ से मार्केट में से एग्जिट करना है, ये पोजीशन को आप एक्शन पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर पोजीशन एग्जिट कर सकते हो। अगर आपको, आपने समझो ज़्यादा क्वांटिटीज़ ली है और आपको कुछ क्वांटिटीज़ को यहाँ पर निकाल देना है, तो आप 50% पे क्लिक कर सकते हो और आपको यहाँ पर लिख कर आ जाएगा आपको कितना प्रॉफिट होगा 50% पर। आप सिंपली क्लिक कर दोगे, कन्फर्म पे क्लिक कर दोगे, आपका यहाँ पर आधी क्वांटिटी जो है वो एग्जिट हो जाएगा और आपको यहाँ पर लिख कर भी आते रहेगा। अभी जैसे जैसे पॉजिटिव जाएगा, उस हिसाब से यहाँ पर आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, ठीक है। मुझे अब समझो 75% एग्जिट कर देना है या फिर 50% एग्जिट करना है, तो मैं कन्फर्म पे क्लिक कर सकती हूँ और मेरी पोजीशन यहाँ पर 50% जो है एग्जिट हो जाएगी, ठीक है। देखो, मैंने यहाँ पर 50% पे क्लिक किया, मेरी 50% पोजीशन एग्जिट हो गई। अब बची है 50%। अब उसमें जो भी प्रॉफिट होगा यहाँ पर शो होते रहेगा, ठीक है। सिंपल मैं इसको क्लिक करूंगी, अपने हिसाब से ट्रेल कर सकती हूँ। अब मेरी पोजीशन प्रॉफिट में चल रही है, मैं सिंपल इसको C2C ले आती हूँ या फिर मैं इसको अभी प्रॉफिट में भी निकाल सकती हूँ। टोटली हमारे ऊपर डिपेंडेंसी है, जो भी हमको करना है, ठीक है। मुझे पूरा का पूरा पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है, मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करूंगी, कन्फर्म पे क्लिक कर दूंगी, मेरी पोजीशन जो है वो यहाँ पर स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, ठीक है। जो भी प्रॉफिट लॉस है आपको यहाँ पर दिख जाएगा और उस हिसाब से यहाँ पर आप ऑर्डर हिस्ट्री में भी चेकआउट कर सकते हो। नीचे ऑर्डर हिस्ट्री आपको दिखेगा, आपको अभी अभी हमने जो पोजीशन लिया था यहाँ पर आपको दिख जाएगा। जो भी प्रॉफिट लॉस था आप यहाँ पर सिंपली क्लिक कर सकते हो। फिट टू डेटा पे मैं क्लिक करूँगी, यहाँ पर कॉलम्स पे क्लिक करूँगी और आपको यहाँ पर सिंपल दिख जाएगा कि हमारा कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, हमने ये BTC की पोजीशन ली थी, यहाँ पर हमने जो भी प्रॉफिट लॉस लिया था वो आपको सब दिख जाएगा, ठीक है। मैं करंटली इसको एक सेकेंड में इसको क्लिक कर देती हूँ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि मैंने पहली पोजीशन इतने पे क्लोज करी, दूसरी पोजीशन इतने पे क्लोज करी, तो आपको सभी प्रॉफिट लॉस यहाँ पर भी दिख जाएगा। और भी डिटेल अगर आपको देखना है तो आप इसको सिंपली डिटेल पे भी क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से इसमें ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस टारगेट किस तरह से ट्रेल कर सकते हैं और आप इसमें लेवरेज कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आई होप ये आपको हेल्पफुल रहा होगा। मैंने ट्रेड भी आपके सामने लाइव लेकर बताया और इस हिसाब से आपको बताया भी कि कितना क्या प्रॉफिट हो सकता है। आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैं कितनी ज़्यादा क्वांटिटी इंक्रीज कर दूँ उस हिसाब से मुझे यहाँ पर प्रॉफिट होगा, ठीक है। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेक श्योर लाइक कर देना वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ऑप्शन सेलिंग का वीडियो आने वाला है नेक्स्ट, तो आई होप आप उसके लिए रेडी होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।